जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, A1 होंगे। तो बेटा हमने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 के पहले 2 क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखें, तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैंने सोल्व कर दिए सारे क्वेश्चंस। जो बीच में आसान थे वो आपने खुद करने हैं। तो मैं इस तरह समझा देता हूँ कि होने कैसे हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें a प्लस उसने मैट्रिक्स साथ दिया हुआ था कि ए की भी जो वैल्यू है, ज़रा अपनी बुक पे देखेंगे तो ए की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ए की जो मैट्रिक्स थी वो ये उसने दी थी -1 2 2 और 1। तो प्लस उसमें करनी थी ये वाली मैट्रिक्स। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रूल देखा था, क्या था कि मैट्रिक्स एडिशन तब होते हैं या सब्ट्रैक्शन तब होगी जब वो उसके ऑर्डर सेम होंगे। तो देखें, 2/2 और 2/2 ऑर्डर सेम है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ ऐड कर देना है, दरमियान में प्लस है इसलिए इनके दरमियान में प्लस लगा है। देखिए, -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। तो चारों की चारों ऐसे लिख दी, इनको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम बी पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट को, b + -2 3, बी की भी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि 1 और -1 है। तो प्लस -2 और 3 ऊपर वाली एज इट इज, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दिया। देखें, 1 लिखा, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो ये माइनस आ गया। तो जिस वजह से प्लस माइनस माइनस और 2 एज इट इज, फिर -1 प्लस और साथ 3, 1 - 2 -1 होता है, -1 + 3 2 होता है। ठीक है। इसी तरह इसका सी पार्ट देखें, सी की भी मैट्रिक्स गिवन थी और ऊपर वाली मैट्रिक्स में इसको एडिशन करना था, दरमियान में प्लस का साइन है। 1 प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -2 लग गया, -1 + 1 2 + 3 और ये आ गया 1 - 2 -1 -1 + 1 0 होंगे, तो 2 + 3 5। अब इसका पार्ट नंबर 4 यानी डी पार्ट। डी पार्ट में भी सेम एज इट इज़ डी गिवन है और आपको साथ एक मैट्रिक्स ऐड करना है और दरम्यान में प्लस है। तो 1 + 0 2 + 1 लिख दिया, 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1 1 + 0 1 होता है, -1 + 2 1 होता है, 2 + 1 3 है, 0 + 0 0 ही आ गया, 3 + 0 3 और 2 + 1 3 आ गया। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो हम देखते हैं, तो उसमें क्या है, 2a लिखा हुआ है। इसका मतलब भला क्या है कि 2 ने a के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a मैट्रिक्स ये थी, मैंने 2 को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 को पहले -1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, सबके साथ लिख दिया। 2 1s आर, माइनस का साइन है तो -2 आ जाएगा, 2 2s आर 4 आ गया, 2 2s आर 4 आ गया, 2 1s आर 2 आ गया। अब इसका सिक्स पार्ट देखें। सिक्स पार्ट, -1 को मल्टीप्लाई b के साथ करवाना है, b मैट्रिक्स लिख दी, यानी -1 और b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो -1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, साथ लिख दिया, -1 को फिर -1 से। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर -1 आएगा। लेकिन -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 1 आता है। इसी तरह -2 को c के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, बारी बारी हर किसी के साथ लिख दिया, इनको कैलकुलेशन की और -2 2 और -4 आ गया। एज इट इज़ हमने 3d के साथ किया, 3 को d मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो बारी बारी हर यानी 1 बाय 1 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो सॉल्व करके हमारे पास टर्म आ गई। एज इट इज़ नाइन्थ पार्ट इसका मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ आते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखें, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 1। अच्छा, अब ज़रा यहाँ देखें, ये उसने क्वेश्चन तो दे दिया है लेकिन उसने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दिए और आपको पता है बचपन से पढ़ रहे हैं बोर्ड मैथ रूल के, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अब हमने इन दोनों को पहले सोल्व करवा लेना है। इन दोनों को पहले प्लस कर लिया,
ये देखें, इन दोनों को पहले प्लस कर लिया, इन दोनों को सोल्व करने से मेरे पास ये वाली टर्म बनती है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली एज इट इज साथ आ गई, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया और उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कहता है, उसमें उसने ये मैट्रिक्स दी है, दरम्यान में प्लस का साइन है, उसके बाद माइनस का साइन है। अब इसमें उसने क्या कहा है कि इसमें भी हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाली को सोल्व करना है, लेकिन वहाँ पिछले क्वेश्चन में प्लस था, इस क्वेश्चन में माइनस है। तो इसको 0 -1 2 -1 3 -1 0 माइनस, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ सोल्व कर लिया। तो हमने इनको इनकी सब्ट्रैक्शन की और ये मैट्रिक्स बन गया। फिर इन दोनों की एडिशन कर ली, इन दोनों की एडिशन करके हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, ब्रैकेट वाली टर्म पहले सोल्व करनी है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, ये मैट्रिक्स बन जानी है, इन दोनों की एडिशन करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जी बेटा, तो इसका फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट में 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है, तो 3/3 की मैट्रिक्स गिवन तो है। अब इन दोनों को लेकिन करना सेम एडिशन ही है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, इसी तरह नाइन्थ टर्म तक हमने हर वैल्यू को उन दोनों की दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई एडिशन करवाते जाना है। एडिशन करवा लिया। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट भी ऐसा ही है, तो इसके फिफ्थ पार्ट का भी यहाँ इसका कंटिन्यू आ गया, यहाँ हो गया, आंसर आ गया। ये भी आप पहले पहले कर चुके हैं कि दोनों को ब्रैकेट वाली टर्म पहले सोल्व करनी है और प्लस उसके बाद जो साथ मैट्रिक्स दी हुई है उसे सोल्व करना है। इन दोनों को प्लस करके ये मैट्रिक्स बनी, ये वाली एज इट इज साथ लिख दी, फिर दोनों का भी एडिशन कर लिया और ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, असल में ये क्वेश्चन आसान बहुत है, इसलिए मैंने समझाया नहीं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जानी थी, इसलिए मैंने पहले खुद सोल्व कर लिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करें राइट हैंड साइड के। तो फर्स्ट पार्ट है a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ई होना चाहिए, सी प्लस ए होना चाहिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली जो कि a प्लस सी थी, a प्लस सी, ए की टर्म आ गई, प्लस आ गया और सी की टर्म आ गई जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। इन दोनों को एडिशन कर लिया, मेरे पास ये आंसर आ गया। देन मैंने राइट हैंड साइड लिखी जो कि सी प्लस ए है, तो सी प्लस ए को भी मैंने ऐड किया जो कि मेरे पास सी की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी, दोनों को एडिशन कर लिया। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों का आंसर मेरे पास सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। इसी तरह अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, अब देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये सेम है, इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है। इसका फोर्थ पार्ट देखें, ए प्लस बी, थ्री टर्म्स आ गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे किया है, अब ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले ब्रैकेट वाली टर्म सोल्व हो गई। तो हमने क्या किया, पहले ए वाली टर्म ऐसे ही दरम्यान में एडिशन का साइन, उसके बाद ब्रैकेट लगा के हमने क्या किया है, बी की वैल्यू और ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है, दोनों की वैल्यू लिख दी, दोनों का एडिशन करवा दिया, एडिशन करवा के ये मैट्रिक्स बनी। देन दोनों को अगेन एडिशन करवा दिया, इन दोनों का, इन दोनों को अगेन ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड मुझे क्या कहती है, 2a प्लस बी। राइट हैंड साइड ये कहती है कि पहले 2a का मतलब क्या होता है कि a मैट्रिक्स ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन b के साथ ऐड करवाएंगे। ये देखें, अब हमने 2 को पहले a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, हर वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसी तरह 4 6 -2 और 6 2 माइनस 6 2 और 0, और ये जो हमारे पास बी टर्म साथ ऐसे ही थी वो ऐसे ही आ गई। अब इन दोनों को अगेन ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका फर्स्ट पार्ट, इसमें उसने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं पूछी, बस उसने पूछा है कि 3a माइनस 2b की आप वैल्यू बता दो। 3 की वैल्यू लिखी, ए 3 लिखा, ए मैट्रिक्स लिखी, -2 इंटू बी मैट्रिक्स लिख दिया। 3 को पहले हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 को भी हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो इनको मल्टीप्लाई करवा के क्या बना हमारे पास,
इनको मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास ये बन गया 3, 9, -6, 12, 0, -6, 14 और 16। दरम्यान में माइनस का साइन है, इनको सब्ट्रैक्ट करवा देना है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी उस टर्म की वैल्यू आ गई है 3a - 2b की। अच्छा, अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना, उसमें उसने ये कहा हुआ है कि 2a ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। इसमें उसने क्या कहा है, इसमें उसने कहा कि पहले आप इनका ट्रांसपोज लो a का, देन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, उससे पहले आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। देखिए मैंने ऊपर स्मॉल टी लगाया हुआ है, इसका मतलब अभी वो वैल्यू ट्रांसपोज उसका लेना बाकी है, अभी उसमें उसका ट्रांसपोज नहीं लिया गया, तो मैंने नीचे उसका ट्रांसपोज ले लिया। 1, 3 था कॉलम में, उसे मैंने रो में लिख दिया। -2, 4 कॉलम में था, उसे मैंने रो में लिख दिया। इसी तरह बी के साथ भी मैंने किया। 0 - 3 किसके अंदर है, कॉलम के अंदर है, उसको मैंने किस में लिख दिया है, रो के अंदर, 0 - 3। ठीक है, उसके बाद मैंने इधर 2 मल्टीप्लाई करवाया और इधर 3 को मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवा के ये वैल्यू बनी और इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ओके, तो लें जी, इस अब हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्वेश्चन लिख दिया जो उसने इक्वेशन दी हुई थी जो मैट्रिक्स फॉर्म में। अब वो कहता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, इसमें दो अननोन वेरिएबल हैं, एक ए और एक बी। तो पहले हमने क्या किया, हमने किया 2 को अंदर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, 2 को अंदर हर वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 को भी मैंने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया, 2 2s are 4, 2 3s are -6, 2 4s are 8, 2 a's are, अब मैंने 2a लिख दिया, 3 1s are 3, 3 b's are 3b, 3 8s are 24 और 3 4s are -12 और ये एज इट इज आ गया। देन इन दोनों को एडिशन करवाना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब 4 और 3 तो ऐड हो सकते हैं, जो कि कर दिया, 7 आ गया, लेकिन 8 + 3b ये ऐड नहीं हो सकते, एक वेरिएबल की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते, ये एज इट इज बस ऐसे लिख देना है। 2a प्लस माइनस माइनस होता है, -12 आ गया। अब यहाँ तक मेरे पास इधर भी 2/2 की मैट्रिक्स है और इधर भी 2/2 की मैट्रिक्स है। ज़रा गौर करें, 7 और इसका भी फर्स्ट टर्म 7 है, इधर 18 और इसकी सेकंड टर्म 18 है। अब ये दोनों वैल्यूज कंपेयर हो सकती हैं, तो हमने क्या किया है, अब देखें हमने क्या किया, बाय कंपेयरिंग 8 + 3b को 10 के इक्वल रखा है, 8 + 3b 10 के इक्वल आ गया, 2a - 12 1 के इक्वल आ गया। तो 2a, तो हमारे पास यहाँ 3b था, 8 उधर जाकर माइनस हो गया, 10 - 8 2 होता है, 3 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, b की वैल्यू आ गई 2/3 और -12 उधर जाके +12 हो गया, 1 + 12 13 होता है, 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 उधर आके डिवाइड हो गया, 13/2 a और b की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेटा अब हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक जो पार्ट छोड़े हैं वो आप खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। और अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।